बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, वचन नंबर 6। आगरा 17 फरवरी सन 1939। इस देश को परदेश समझकर छोड़ने का इरादा और जतन करना, पिछले जमाने की सब टेक पक्ष छोड़कर संतों की रीत में विश्वास लाना और राधा स्वामी नाम में भाव आना, ये तीनों बातें राधा स्वामी मत धारण करने के लिए जरूरी हैं। जो लोग सत्संग में आते हैं उनमें से बहुत से तो सिर्फ यही दरियाफ्त करने और जानने को आते हैं कि राधा स्वामी मत क्या है, उसका क्या फायदा है और उसमें क्या खुसूसियत है। चंद शख्स ऐसे आते हैं और उनका दर्जा पहले वालों से बढ़कर है, जिनको परमात्मा की चाह पैदा हुई है, संसार से जिनका चित्त उपराम हुआ है, सहज वैराग और उदासीनता उत्पन्न हुई है और उद्धार की रीति और कार्रवाई जो सत्संग में जारी है उससे फायदा उठाना चाहते हैं। उन सब के लिए चंद जरूरी बातों का यहां बयान किया जाता है। पहली किस्म के लोगों में ज्यादातर वे हैं जो सिर्फ इल्मी वाकफियत, मुख्तलिफ मज़ाहब और उनके उसूलों के बारे में बढ़ाना चाहते हैं और फिर उसको अपनी जाती राय और बहस के साथ बड़े बड़े मज़ामीन और किताबों की शक्ल में दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं और खुद इस बात से कुछ मतलब नहीं रखते कि अपने जीव के कल्याण की कोई कार्रवाई करें। ऐसे लोग इस देश के चतुरे और विद्या नारी और मान बढ़ाई के गुलाम हैं, बुद्धि के विलास करने वाले हैं। अगर वे अपनी इल्मियत की तारीफ और शोहरत नहीं हासिल करना चाहते तो कम से कम मेंटल क्यूरियोसिटी यानी इल्मी शौक की कुरेद को पूरा करने के लिए संत मत अथवा दूसरे मजहबों के बारे में दरियाफ्त करते फिरते हैं और जब उनको कुछ बताया जाता है तो सिर्फ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प या ऐसी ही कोई दूसरी बात कहकर चुप हो रहते हैं। कोई अमली कदम उठाने के लिए वे लोग तैयार नहीं होते और अगर कोई हो भी तो कुछ समाज या सवा विलास या अहंग उपासना वे भले ही कर लें मगर संत मत की कार्रवाई उनसे नहीं होती। वजह यह है कि चाहे इल्मी शौक वाले हों या बेइल्म, आजकल लोगों में आम गलतफहमी ये फैली हुई है कि परमार्थी कार्रवाई के लिए जागे हुए संत या सद्गुरु की जरूरत नहीं है और न वे ये जानते हैं कि जिस मजहब में निष्ठावान और अंतर का अनुभव रखने वाले आचार्य और गुरु नहीं है, वे अब मुर्दा मजहब हैं। वे अब जिलाए नहीं जा सकते और न अब उनसे किसी को असली फायदा परमार्थी पहुंच सकता है। इसलिए जीते जागते गुरु और मजहब की तलाश सिर्फ दूसरे किस्म के खोजी को, जिसका जिक्र पहला नंबर 1 में हुआ, हो सकती है और ऐसे ही खोजी के लिए राधा स्वामी मत है। जिनका चित्त इस देश से उचाट और उपराम हुआ है और ये समझ में आया है कि यह देश परदेश है, उनके लिए संत मत है और यही संतों का उपदेश और प्रथम संदेश है कि यह देश परदेश है, इसको छोड़ो और अपने निज घर को चलने का जतन करो। इस उपदेश और संदेश को न सिर्फ समझ लेना ही काफी है बल्कि जो लोग मन से, बुद्धि से और हृदय से कबूल करें वे संत मत के अधिकारी जीव हैं। न सिर्फ ये देश जिसमें कि इंसान इस वक्त मौजूद है बल्कि तीनों लोग
पिंड अंड और ब्रह्मांड सब परदेश हैं, यानी काल की बस्ती है, जिसने अपना मतलब और गरज पूरा करने के लिए जीव और सुत को यहाँ फंसा रखा है। यहाँ रहने में सुरत का फायदा नहीं है। इस देश में सुरत का कार्य न सरा और न सर सकता है। 3 लोक के परे चौथा लोक जिसका वेद संतों ने दिया सुरत का देश और घर है, वहां पहुंचे तब पूर्ण और सच्चा उद्धार हो। इस देश को छोड़ने से ये मतलब नहीं है कि यहाँ के सब कामकाज बंद कर दिए जावें या कि जुबान से कहा और छूट जाएगा। सुरत ने मन आपा धारण किया और तन यानी देह में आकर बैठी। इसके साथ में जो कामकाज और फर्ज अदा करने की जरूरत पैदा हो गई है उन सबको करो, मगर जो फिजूलियात हैं मालूम हो कि उनका अंबार है उसमें तखफीफ करो। देह में आने की जरूरत है। बिना देह में आए हुए उद्धार की कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर ये मुमकिन होता तो सुरत को यहाँ भेजा ही क्यों जाता। इसलिए देह धारण करने के साथ में जो जरूरी काम है उनको तो करो और बाकी जितने फिजूल काम हैं उनको बंद करो। और अगर बवजह लाचारी करने पड़े तो उनमें रोज बरोज कमी करते जाओ और अपना निशाना और उद्देश्य ये रखो कि इस देश को हमें छोड़ना है। यहाँ हमको बसना और रहना नहीं है। इन कामों में मत पचो और मत खपो कि इस देश में सुधार करें। परोपकार, देशोन्नति, देश सुधार, सामाजिक सेवा आदि में अपना समय और अपनी ताकत मत बर्बाद करो। इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम नहीं करने चाहिए। इन कामों की जरूरत है और जो लोग कर रहे हैं उनको करने चाहिए, उनका यही धर्म है। मगर जिसको अपने जीव के कल्याण का फिक्र पैदा हुआ है और जिसने न सिर्फ ये देश बल्कि 3 लोक को छोड़कर चौथे लोक में जाने का इरादा किया है और आशा बांधी है, उसके लिए ये काम नहीं है। उसका धर्म अलग, उसका कर्म अलग। ये ख्याल और फिक्र मत करो कि अगर हम ये काम न करेंगे तो बड़ा खराबा हो जाएगा या जुल्म बढ़ जाएगा या ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। तुम समाज और दुनिया के फिक्र से दुबले मत हो। दुनिया का फिक्र करने वाले हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे और उन्हीं लोगों का नंबर ज्यादा है। कुदरत के कायदे से इस देश की बस्ती बसाने वाले हमेशा पैदा होते रहते हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। जिस वक्त जो काम करने की जरूरत होगी उसके करने वाले पैदा हो जाएंगे। तुम अपने जीव के कल्याण का फिक्र करो। दूसरी बात यह है कि इस देश के कर्म धर्म, नेम, आचार विचार, तीर्थ मूर्त, व्रत, जोग, यज्ञ आदि पिछले जमाने की कुल क्रियाओं पर लात मारने के लिए तैयार हो तो संत मत में आओ, वरना कोई जरूरत नहीं है। लात मारने से ये मतलब है कि अंतर में ये निश्चय और विश्वास आ जाना चाहिए कि पिंड और ब्रह्मांड के परमार्थ की किसी कार्रवाई से जीव का गुजारा नहीं हो सकता। सूरत के देश में यानी 3 लोक के परे चौथे लोक में पहुंचना बिना संतों की रीति के हरगिज नहीं हो सकता और बिना वहां पहुंचे पूरा काम नहीं हो सकता। पूरा काम और पूरा उद्धार करने के लिए और पूरी गति प्राप्त कराने के लिए पूरे गुरु जो कि संत सदगुरु हैं, पूर्ण देश यानी सत्य देश से इस वक्त में तशरीफ लाए हैं। उनसे पेशतर जितनी कार्रवाइयां जारी की गई थी वे ज्यादा से ज्यादा योगेश्वर ज्ञानी गति हासिल करने के लिए कारामद हो सकती थी, मगर अब वह ज्यों की त्यों विधि पूर्वक बन ही नहीं सकती।
उनसे अब तीसरा तिल भी, जो कि पिंड का नाका और योगियों का 10वां द्वार है, नहीं खोला जा सकता। संत मत में किसी को बुलाया नहीं जाता, लेकिन अगर कोई आवे और परमात्मा की बात पूछे और समझना चाहे तो उससे साफ साफ ही कहा जाएगा, चाहे ठहरे और चाहे चला जाए। जीव के कल्याण के मामले में साफ साफ ज्यों का त्यों न कहना और छिपाकर या लाग लपेट से किसी चीज को पेश करना परमात्मा में धोखा देना है। खोल कर कह देना चाहिए कि राम और कृष्ण काल के अवतार थे, लबार थे, जीव को फंसाने वाले और जाल में डालने वाले थे। उनकी टेक पक्ष और शरण छोड़ो और तोड़ो, तब सत्य परमात्मा की शुरुआत हो सकती है। मगर मौका देखकर बात करनी चाहिए, ख्वामख्वाह किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब तो जमाना बदल गया है, साफ साफ बात कही जा सकती है। मगर शुरू में जब संत इस देश में तशरीफ लाए थे, ऐसा जमाना था कि अगर कोई इस तरह कह देता तो उसकी सजा सूली और फांसी थी। ताहम जब कभी कहना मंजूर या मुनासिब था तो संत साध महात्मा फक्कड़पने से खोलकर कह गए और उसकी वजह से खुशी से सूली पर चढ़ गए। उस वक्त सिवा इन्हें गिने अधिकारी जीवों के कोई था ही नहीं जो संतों और फकीरों के वचन को सुनता और मानता। मसलहत वक्त समझकर ही खुद स्वामी जी महाराज ने बहुतों को ओम और सत्यनाम ही बतलाया था। उन लोगों को राधा स्वामी नाम में तो प्यार आ नहीं सकता था, इसलिए ओम या सत्यनाम का ही जाप बतलाया कि अगर ये नाम भी संतों के द्वारा लेंगे तो कर्म कटने का फल मिलेगा, और अगर टेक और पक्षपात से इन नामों को पकड़े रहेंगे तो उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। जब सूरज जागेगी तो ओम और सत्यनाम को पटक देगा, राधा स्वामी नाम प्रिय हो जाएगा। जिसको राधा स्वामी नाम में भाव और प्यार नहीं है, उसको सत्य नाम में भी भाव और प्यार नहीं है। दोनों में कोई फर्क थोड़ी ही है, दोनों उसी धार के रूप हैं। मगर बिना राधा स्वामी नाम की धारणा किए हुए कोई सत्यलोक में भी नहीं जा सकता है। राधा स्वामी नाम में प्यार और भाव का आना, यही संत मत का अधिकार है। जिसको चौथे लोक का भेद दिया जावे और वह उसको हृदय से कबूल करे, और राधा स्वामी नाम में जिसको हित और प्यार आवे, समझ लो कि उसमें सूरज जागी है और वो अधिकारी जीव है। चौथे लोक और राधा स्वामी नाम का भेद सूरज सुनेगी, काल और मन और माया नहीं सुनेंगे। चौथा लोक यानी सत्य देश काल को नहीं सुहाता, वहां वह जा नहीं सकता। अगर वहां जाए तो उसको बड़ी बेचैनी और तकलीफ हो, तभी तो वहां से निकल आया। वहां रह नहीं सकता था, इसी के लिए कहा है कि नरक का कीड़ा नरक में ही खुश रहता है। सत्य लोक के द्वार तक काल जा सकता है मगर अंदर नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि एक तो इस देश को परदेश समझना और इसको छोड़ने का इरादा और जतन करना, दूसरे पिछले जमाने की कुल कार्रवाइयों की टेक और पक्ष छोड़कर संतों की रीति और कार्रवाई में विश्वास आना, और तीसरे राधा स्वामी नाम में प्रीत और भाव आना। इन तीनों बातों का होना राधा स्वामी मत की धारणा करने और उससे फायदा उठाने के वास्ते जरूरी और दरकार है। ये तीन बातें आ लें तब संत मत का अनुयायी बनने का अधिकार प्राप्त हो, वरना अनुयायी नहीं अन्यायी है। जब अधिकार आ लेगा तभी सूरत बताई जावेगी और शब्द दृढ़ाया जावेगा।